देखें, अगर आपकी जमीन पर भी कोई भी कब्जा करके बैठा हुआ है ना, बहुत दिनों से कब्जे में है, आज से नहीं है, बहुत साल हो गया, तो क्या वो व्यक्ति, जो व्यक्ति कब्जा किया है, ये जमीन को आप देख रहे हैं कब्जा करके यहाँ पर बाउंड्री भी करा दिया और इधर जो है कुछ एक तरह से बनाने का भी, निर्माण करने का भी, बनाने का प्रयास वो कर रहे हैं, भैया बना ही रहे हैं। लेकिन जो है जमीन का जो मालिक है ना, जमीन का मालिक जो है एक तरह से इसको जाकर रोक नहीं पा रहे हैं। मालिक जो है रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो है जमीन मालिक को ही एक तरह से मारने के लिए उतारू हो जाता है। जमीन मालिक पर जो है वो सभी लोग ऐसे हावी हो जाते हैं कि वो डर से वहां पर नहीं जा पाते। देखिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो जमीन का मालिक है वो एक तरह से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अब उनका उससे एक तरह से मारपीट करना है, विवाद खड़ा करना, बेवजह का जो है लड़ाई करना जमीन मालिक को पसंद ही नहीं है। तो जमीन मालिक जो है क्या करेंगे, आखिर उनके पास तो अगर पसंद नहीं है, किसी को लड़ाई करना अगर पसंद नहीं है, तो क्या उसके लिए विकल्प खत्म हो जाएगा? उसके लिए विकल्प खत्म नहीं होगा, लेकिन विकल्प को समझना बेहद जरूरी है। यानी जमीन का मालिक मान लेते हैं पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कहीं नौकरी करते हैं, इनके बच्चे जो है आगे पढ़ रहे हैं, अब ये जमीन अपना ढूंढ रहे हैं, वो जमीन को नहीं दे रहे हैं। तो जमीन का जो मालिक है, जिनकी जमीन है, जिनके नाम से जमीन है, जिनके नाम से जमीन का कागजात है, क्या उनका विकल्प खत्म हो जाएगा? तो विकल्प खत्म नहीं हुआ है। तो इसलिए समझना बेहद जरूरी है। अब देखें, एक दावा होता है प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन का, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है। तो कब्जाधारी का दावा, और कब्जा जो है कब से शुरू हुआ, और कब्जाधारी का जो ये दावा है उसमें अगर कब्जा हटाने का हक, और यहाँ पर कब्जे की जमीन का अधिकार। तो देखें, ये जो जमीन आप देख रहे हैं, जमीन पर जो कब्जा किया हुआ है ना, तो इसके पास कोई कागजात नहीं है। तो कब्जा कब से शुरू हुआ, ये बात जो है पूछा जाता है कोर्ट में कि ये जमीन पर जो व्यक्ति कब्जे में है, कब से कब्जे में है। तो कभी भी जब विवाद होता है ना, तो जो जमीन पर कब्जा किया हुआ व्यक्ति वो तो बताएगा सही बात कि 112 साल से हम हैं, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति जमीन का जो मालिक है, जिसके पास जमीन का कागजात है, उनके वकील के द्वारा आरोप लगाया जाएगा कि ये जो है ये जमीन पर हाल में 1 महीना पहले ही जबरन जो है कब्जा कर लिया। ये इसको हम जो है फसल लगाने के लिए दिए थे और हमारे ही जमीन पर निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया। अब जमीन मालिक के पास क्या कागजात, जमीन मालिक के पास क्या जमीन का रसीद। अब उस कब्जा करने वाले को ले आया यहाँ पर, ठीक है। अब एक तरह से जमीन का जो मालिक है, इनके पास जमीन का कागजात है, इनका जो एक तरह से कह सकते हैं माँ है या जो पत्नी है, इन्हीं के नाम से जमीन का म्यूटेशन कायम है। उनको एक तरह से वो जाके कोर्ट में कहे हम जमीन का रसीद कटा रहे हैं, हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, लगान भर रहे हैं, मेरे पास जमीन का कागजात है, डॉक्यूमेंट है। अब ये व्यक्ति जो है जबरन हमारी जमीन को पहले बोला कि हम इस पर फसल लगाएंगे, और फसल लगाने के लिए ले लिया, खेती करने के लिए, और हम मेरी अनुपस्थिति में इस पर ये क्या किया, निर्माण कराना अपने मन से शुरू कर दिया जबरन। जब हम पूछने गए तो हमें और हमारे परिवार को जो है ये मारने के लिए उठ गया। आरोप लग गया किसके ऊपर? कब्जा करने वाले के ऊपर। ये आपको देखने को मिलेगा जब आप देखेंगे ना, एक तरह से जो जमीन का मालिक है उनके द्वारा जो केस किया जाता है कब्जा करने वाले के ऊपर, तो उनका जो एक तरह से रिपोर्ट देखेंगे जो कि कोर्ट में सबमिट किया जाता है, तो वो यही लिखा, अक्सर यही लिखा हुआ रहेगा, क्या है कि जमीन मालिक के द्वारा जो आरोप लगाएगा। पहले देखें, ये इनका कहना है ना, कब्जा करने वाले तो पहले कोर्ट गए नहीं। कोर्ट कौन गया? जमीन का मालिक। तो जमीन का मालिक पहले ही आरोप लगा दिया कि 1 महीना पहले ऐसे ऐसे कर दिया। अब कह रहे हैं कि ये क्या है, लेकिन यहाँ पर ऐसा मामला नहीं था। अभी आप भी हम बोले होंगे तो समझ लिए होंगे कि जमीन फसल लगाने के लिए दिया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ओरिजिनल में जो जमीन दिया गया था, आज से नहीं, इनके पूर्वज ही उनको जो है एक तरह से घर में इनके जो जिनके पास वर्तमान में जमीन है, उनके जो है दादा इनके घर में काम करते थे। तो दादा को एक तरह से जीवन यापन करने के लिए दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर यानी जमीन दिया गया, लेकिन मौखिक तरीके से। होता है ना कि पूर्वज के समय बहुत सारी जमीन है, अब घर में कोई काम करने वाला है, घर में कोई नौकर है, तो उनको दे दिया कि जमीन आप जो है ये जमीन का जो है फसल इसको दे देते हैं, लगाएगा खाएगा। बहुत दिन से रह गया जमीन वो, लेकिन जमीन का कागजात तो उसके नाम बना नहीं। अब बहुत सारे लोग बना भी लिए हैं, लेकिन
देखें, एक होता है कि लिखित तौर पर देना, एक होता है मौखिक तौर पर देना। तो मौखिक तौर पर दिया गया जमीन में जो है बस यही कहा जा सकता है कि हम बहुत लंबे समय से हैं। तो एक बड़ा सवाल है, क्या एडवर्स पोजीशन लागू होता है? एक ये जो है समझना बेहद जरूरी है। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आपको बताएंगे, ताकि आप जजमेंट से भी ये समझ सकते हैं क्या एडवर्स पोजीशन लागू होता है या नहीं होता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में क्या कहा। अब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है, यानी विवाद जिसके बीच में है उसका जो नाम है यहाँ पर, वो नाम है ब्रिज नारायण। ब्रिज यहाँ पर नारायण शुक्ला, बनाम जो है यहाँ पर सुदेश कुमार। तो ब्रिज नारायण शुक्ला जो है यहाँ पर सुदेश कुमार उर्फ सुरेश कुमार जो भी है, इनका जो विवाद हुआ, तो इस विवाद में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, देखें कोई भी अगर जो है ना, कोई भी अगर किराएदार है, हम आप जमीन उसको दिए किराए पर कि ठीक है, कोई किराएदार का मतलब क्या होता है कि अगर मान जमीन हम देते हैं, मकान देते हैं तो किराए पर देते हैं कि देखो साल में तुमको इतना पैसा देना है, फसल लगाओ, तुम उपज खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया मेरा किराएदार। अब वो मकान का हो, दुकान का हो या जमीन का भी हो, ठीक है, वो किराया दे रहा है, मेरी प्रॉपर्टी का वो किराया दे रहा है। या कोई अगर मान लेते हैं पट्टा, यहाँ पर जो है पट्टेदार है, तो किराएदार हो वो या पट्टेदार हो, यानी वो कभी भी, यानी सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में कहा गया है कभी भी वो क्या कर सकता है, प्रतिकूल कब्जा का जो दावा है वो नहीं कर सकता है। यानी कोई मान लेते हैं जमीन किराए पर ले लिया है, तो किराए पर ले लिया, लंबे समय से किराए पर है, पट्टे पर है, तो लेकिन क्या होता है, किराया नामा अगर बना हुआ होता है ना, तो ये लीगल एक प्रोसेस है, यानी भविष्य में किसी प्रकार का धोखाधड़ी का जो है समस्या उत्पन्न ही नहीं लेगा। लेकिन अगर किराया नामा नहीं रहता है तो फिर समस्या उत्पन्न होता है। तो कहीं ना कहीं जो किराया का डॉक्यूमेंट है वो अगर आप बना लेते हैं, जमीन अगर किसी को देते भी हैं, तो कोई दिक्कत, कभी भी एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर सकता। लेकिन देखें, कोई दावा करता भी है ना, बहुत लंबे समय से अगर कब्जा में दावा करता भी है, तो दावा साबित करना भी तो बेहद जरूरी है ना। दावा साबित करना पड़ेगा, तो कब्जा एक तो आपको साबित करना पड़ेगा। दूसरा ये भी कहा जाता है कि देखें, आज तक जो है ना, यानी आप साबित जो करेंगे तो इस पर कभी भी किसी प्रकार का कोई केस दर्ज नहीं हुआ होगा। ये भी कहा जाता है कि साथ में ये यहाँ पर जो है शांतिपूर्ण आपका कब्जा होना चाहिए। तो ये सभी अगर कंडीशन फुलफिल करेगा तभी जो है एडवर्स पोजीशन का दावा होगा। सिर्फ ये नहीं कि कब्जा करने वाला मालिक बन जाएगा, कब्जा करने वाला अगर मालिक बन जाता तो देश में देख सकते हैं कि कितना पुराना से पुराना कब्जा को जो है वो खाली कराया गया, ठीक है, और कितने सालों पूर्व का जो है कब्जा जो है वो खाली कराया गया और वहां पर जो है मंदिर बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई कब्जा का नियम है नहीं। कब्जा जो है करने वाला मालिक नहीं बनेगा, कब्जा जो कर लिया वो कैसे मालिक बनेगा, तो कागजात जो है उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो कोर्ट के जजमेंट को इसलिए हम लाते हैं ताकि आप समझ पाएं कि आखिर जजमेंट क्या कहता है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है वो केस नंबर के साथ साथ नाम, हम सारा कुछ बताया हुआ, और जजमेंट में क्या हुआ ये बता दिया आपको। और जो हम वहां पर स्टोरी बता रहे हैं, जो टॉपिक बता रहे हैं, वो जजमेंट से रिलेटेड है, यानी उस फैसले से रिलेटेड है। और आप जाकर उस जजमेंट में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो ऐसा समझ सकते हैं कि देखिए, प्रतिकूल कब्जा जो एडवर्स पोजीशन का दावा है, कोई भी अगर आपकी जमीन पर 12 साल से अगर कब्जे में है और वो कब्जा शांतिपूर्ण है, तो वो प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकता है। यानी जमीन मालिक के ऊपर जो है जाकर केस फाइल कर देगा, यानी उसको एक अधिकार दे दिया केस फाइल करने से जमीन हो जाएगी उसकी? नहीं होगी। केस फाइल करने से वो मालिक बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो मालिक बनने के लिए उसको क्या करना होगा? तो मालिक बनने के लिए यानी उसको ये साबित करना होगा कि वो 12 साल से शांतिपूर्ण रूप से कब्जे में है। और 12 साल से शांतिपूर्ण रूप से कब्जे में अगर है भी वो, तो वैसी सिचुएशन, वैसी कंडीशन में ये कोई जरूरी नहीं कि उसको मालिक बना दिया जाएगा। एक कंडीशन हो गया, 12 साल से आप हैं। अब यहाँ पर देखें, कुछ ऐसा कंडीशन है जहां पर प्रतिकूल कब्जा को जो अगर देखा जाता है
तो उसको एक तरह से जो है अधिकार दे दिया जाता है। अब वो सिचुएशन कौन सा है उसके बारे में बताएंगे, वो जजमेंट भी लाएंगे आपके पास, वो फैसला भी आपके पास लाएंगे कि आखिर ये एडवर्स पोजीशन जो है, यानी आखिर ये नियम क्यों आया और क्या इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने या सरकार ने कब ये निर्णय लिया, क्या कब जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक तरह से एडवर्स पोजीशन को लेकर आदेश दिया गया, ये सब कुछ आपको बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।